इन्फिनिट रिग्रेस सवालों की एक ऐसी जंजीर जो कभी खत्म नहीं हो सकती। हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अपने तरीके से सोच पाओ। मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरी एक और नई वीडियो में। अगर यहाँ पे हर चीज़ है तो इसका मतलब उसका कोई कारण होगा। तो मान लेते हैं कि उसका कारण भगवान है। अगर भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान को किसने बनाया? और अगर किसी ने भगवान को बनाया तो उसे भी तो किसी न किसी ने बनाया होगा। देखा, सवालों की यह जंजीर कभी खत्म नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। एक ऐसा विचार जो सोच की हर परत को खोलता जाता है जब तक कि हम खुद ही सवाल न बन जाएं। हम मानते हैं कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। पेड़ गिरा तो हवा चली और उसी हवा की वजह से पेड़ गिरा। और ऐसा ही करते करते एक सवाल आता है कि उसके पहले क्या था। तब हमारी सोच एक दीवार से टकरा जाती है कि अगर भगवान पहला कारण है तो उनका कारण क्या है। और फिर यहीं से शुरू होती है एक यात्रा, जवाब ढूंढने की नहीं, सोच की गहराई तक उतरने की यात्रा। असल में इन्फिनिटी रिग्रेस सिर्फ कोई पहेली नहीं है, यह हमारी समझ की हदों को दिखाने वाला एक आईना है। क्योंकि हर बार जब हम सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब कि हम सवाल नहीं बल्कि उसका कारण जानने के लिए सवाल पूछते हैं। पर क्या कभी हमने यह सोचा कि शायद हर चीज़ का कारण होना ज़रूरी नहीं है? कभी कभी कुछ चीज़ बिना कोई कारण के हैं, बिना कोई अंत के और बिना कोई शुरुआत के। जैसे कि कोई अस्तित्व जो शायद किसी कारण से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह है। दार्शनिक या फर्स्ट कॉज इसे कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग नेचर और कुछ लोग नथिंगनेस कहते हैं, यानी कि शून्यता। पर असली बात नाम की नहीं है बल्कि विचार की गहराइयों की है। और अगर कुछ ऐसा है जिसे किसी ने नहीं बनाया तो वो क्या है? क्या वो हमारी सोच पर कोई सत्य है या सिर्फ हमारी अज्ञानता का नाम? क्योंकि जब हम कहते हैं गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग तो शायद हम यह कह रहे हैं कि हम अब इसके आगे कुछ नहीं जानते। असल में इन्फिनिटी रिग्रेस हमें एक गहरी जगह ले जाता है जहां हमें एहसास होता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं है। कुछ सवाल इसलिए होते हैं ताकि हम सवाल पूछने की कला को सीख पाएं। शायद असली यात्रा पहले क्या था ये जानने की बजाय हम क्यों जानना चाहते हैं इसमें है। स्वाभाविक रूप से ही हमारा मन शुरुआत ढूंढता है क्योंकि शुरुआत से हमें सुरक्षा मिलती है या महसूस होती है। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि कोई शुरुआत थी ही नहीं? अगर सब कुछ हमेशा से ही था तो तब किसने बनाया का सवाल ही अपनी जगह खो देता है। अगर मैं अपने विचार से बताऊं तो भगवान को किसने बनाया तो शायद असली जवाब यह नहीं है कि भगवान को किसी ने बनाया या नहीं बनाया, बल्कि ये कि हम ही ऐसे जीव हैं जो यह सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, जानता हूँ कंक्लूजन थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप खुद एक बार सोच कर देखो। क्योंकि हमारे पास एक दिमाग है जो सोच सकता है, सवाल उठा सकता है और जवाब तलाश सकता है। पर जितना ज़्यादा हम जानते हैं उतना ही हमें महसूस होता है कि हमें कुछ नहीं पता। शायद इसी में इंसान की खूबसूरती है कि हम हर जवाब के बाद भी सवाल पूछते रहते हैं। हम अनंत की तरफ बढ़ते हैं भले ही हमें पता हो कि वहाँ पर कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी रिग्रेस हमें यही सिखाता है कि सोच का कोई अंत नहीं होता और शायद सवाल पूछते रहना ही ज्ञान का असली रूप है। और क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी यही है, हमारी सोच। बाकी प्राणी भी जीते हैं पर सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर उसे बदलने की क्षमता रखते हैं। ये हमारी सोच ही है जिसने हमें आग से लेकर रॉकेट तक पहुंचाया है। और हमारी सोच ही कह सकती है कि कल आज से बेहतर हो सकता है।
और मैंने एक जगह पढ़ा था, सवाल वहीं पर जन्म लेता है जहाँ पर दिमाग अब भी जिंदा हो।